गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखते हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट है उससे कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो कैसे आया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। क्लियर है? तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक कनेक्शन बनाते हैं। अब हम मुझसे समझते हैं कि है क्या चीज़। मान के चलते हैं हमारा दो प्लेट है, वो ऐसा लगा हुआ है और किससे कनेक्ट है? आपस पे बोल्ट से कनेक्ट है। यहाँ पर ये बोल्ट से कनेक्ट है। हम कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से बना लें। हमारा एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये है और ये आपस में किससे कनेक्ट है? एक बोल्ट से कनेक्ट है। ये कनेक्ट है, एक बोल्ट है। तो मान लेते हैं कि एक बोल्ट है और ये आपस पे कनेक्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं इस पे? एक फोर्स पी इस डायरेक्शन पे लग रहा है। हमारा एक फोर्स पी ऐसे लग रहा है और दूसरा एक फोर्स पी ऐसे लग रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो फोर्स पी है वो क्या कर रहा है? इस मेंबर को पुल कर रहा है, मतलब इस ओर खींच रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस बोल्ट पे जो बैक साइड है क्या हो जाएगा? कंप्रेशन आएगा। क्लियर है? और जैसे ही कंप्रेशन आया तो बोल्ट है अपना लोड किस में ट्रांसफर किया? जो प्लेट है अपना लोड किस पे ट्रांसफर किया? इस बोल्ट पे। बोल्ट ने क्या किया? इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया। जो हमारा ऊपर का जो प्लेट है उसका बैक साइड में भी इस ओर पे क्या आ गया? ऐसा फोर्स लगा, तब जाके हमारा ये प्लेट है ऐसे ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर है? तो ट्रांसफर कैसा हो रहा है? अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन के फॉर्म पे देखते हैं या
तो इसको समझते हैं ऐसे। कि हमारा ये क्या है, प्लेट है। इस प्लेट पे हमारा क्या लगा हुआ है, बोल्ट लगी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, इस डायरेक्शन पे पी फोर्स लग रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पी फोर्स लग रही है, तो मान के चलो मैंने यहाँ पर एक सेक्शन काटा ऐसा, तो ये सेक्शन काटा तो क्या हो जाएगा, ये अपना फोर्स क्या कर रही है, ऐसा रेजिस्टेंस कर रही है। क्लियर है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि मैंने इस प्लेट पे तो बोल्ट रखी हुई है, तो उसमें फोर्स लगा रहा है, ये हमारा क्या है, बोल्ट होल है। ठीक है, तो बोल्ट होल है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कि हमारा जो बोल्ट होल है वो कैसे हो रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसको देखते हैं। ऐसा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो इस साइड जो है वो क्या करेगा, मेंबर ऐसे फोर्स ट्रांसफर करेगा थ्रू आउट इस बोल्ट के, जो कि एक साइड रहेगा, जो कंप्रेशन पे देगा, ये कंप्रेस करेगा बोल्ट को। सेम एक साइड क्या करेगा, कंप्रेस कर रहा है बोल्ट को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये कंप्रेस कैसा कर रहा है। तो ईस्ट साइड क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो ईस्ट साइड क्या करेगा, उसको टेंशन पे देगा इस बोल्ट पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने क्या क्या देखा था, जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, हमने क्या देखा था, जो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर था, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं तो क्या हो रही है, ये मान के चलते हैं कि हमारा नीचे का प्लेट है, मतलब बॉटम का प्लेट है, तो हमें क्या दिखाना चाहिए, इसको डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने इसको डॉटेड लाइन से नहीं बनाया। ठीक है, ये हमारा मान के चलते हैं कि बॉटम का प्लेट है ये। तो हमने क्या देखा कि इसकी विड्थ जो है बी, इसकी थिकनेस कितनी है, T1 है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होनी क्या चाहिए, अब बात आती है कि इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया होनी क्या चीज है। तो हमारा क्या देखा था हमने, ये बॉटम क्लिप को देखा, और हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारा बोल्ट है ये ऐसा, तो इसमें होनी क्या चाहिए। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो बोल्ट है, ये जो बोल्ट है, इस पे ही इस डायरेक्शन पे क्या लग रही है, कंप्रेशन लग रही है। ठीक है, क्लियर, कि हमारा जो बोल्ट है इस साइड पे, इसी पे क्या लग रही है, हमारा कंप्रेशन लग रही है।
लेकिन जब हमने ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया प्लेट का बॉटम साइड का, तो हमने क्या देखा कि ये बोल्ट होल है, उसके एक साइड पे दे रही है फोर्स। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हमें क्या होना चाहिए, पाई डी, जो हमारा हाफ साइड है ना, बाई 2 इस टाइप से होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको और मॉडिफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो बोल्ट है, होल है, जैसे हमारा ये बोल्ट होल है, अगर ये दो पार्ट पे ऐसा बांट दिए इसको, अगर इस साइड हमारा क्या हो रही है, कॉम्प्रेशन हो, तो हम देखते हैं कि जो बीच का पोर्शन होता है उस पे ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, जो हमारा ये बीच वाला एरिया है क्या होती है, ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है। मतलब इतना एरिया जो होती है उस पे ज्यादा कंसंट्रेशन होते हैं स्ट्रेस का। और मैंने क्या लिया, इतने एरिया को मैंने डिस्टेंस कितना मान के चला, डी मान के चला। और ये जो डी डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट कितनी होती है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट के इक्विवेलेंट होती है। क्लियर है, मैंने बस यहाँ तक समझते चलते हैं कि मैंने क्या लिया, जो मैक्सिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रही है बीच वाले पोर्शन पे, उस डिस्टेंस को डी लिया। और मैंने क्या लिया, ये किसके इक्विवेलेंट है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट के इक्विवेलेंट है, मतलब डी। अरे ये तो क्या हो गया, हमने क्या समझा था कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा क्या होना चाहिए, पाई डी एच बाई 2 होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रही है, आधे साइड हो रही है होल के। लेकिन हमने क्या देखा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कुछ ही पोर्शन पे हो रही है। ठीक है, हमने क्या देखा कि हमारा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कुछ ही पोर्शन पे हो रही है। तो हमने इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया इसको नहीं लिए, हमने क्या लिया, जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस लेते डी, इसको लिए इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट। क्लियर है, अगर हमारा ऊपर का जो रहेगा टॉप का उसका थिकनेस T1 है और बॉटम का थिकनेस T2 है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा हम उसको लेंगे। तब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, D इंटू T मिनिमम। क्लियर है यहाँ तक, इसमें और आप छोटी सी चीजें और समझते हैं हम। हमारा ये प्लेट है और ये हमारा एक बोल्ट है। तो हमने क्या देखा, उसमें तो सिर्फ हमने एक बोल्ट लगाया था वाले सेक्शन पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 4 बोल्ट के अरेंजमेंट है और इस डायरेक्शन पे हमारे क्या लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा अगर हम अरेंजमेंट दे रहे हैं तो अलोंग द डायरेक्शन हमने क्या बोला था, पिच बोला था, ये सेट करना पड़ेगा। सेम गेज डिस्टेंस को भी हमें सेट करना पड़ेगा, फिर हमारा एड डिस्टेंस को भी सेट करना पड़ेगा और फिर ये हमारा इन डिस्टेंस को भी सेट करना पड़ेगा। क्लियर है, अगर हमारा ये सेट होगा तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट ट्रांसफर होगा।
और हम देखते हैं कि हमारा फोर्स ट्रांसफर कैसे हो रहा है। हमने क्या देखा, बॉटम प्लेट को जब हमने इसको पुल किया, इस ओर हमने इसको खींचा, तब क्या कर रही है ये बॉटम जो प्लेट है कि जो बॉटम प्लेट की जो बैक साइड है वो किस में दिया, बोल्ट पे दिया। फिर बोल्ट क्या क्या ऊपर ट्रांसफर किया। जैसे ही बोल्ट ऊपर ट्रांसफर किया तो हमारा ये जो टॉप प्लेट है, ये टॉप प्लेट है उसका जो बैक साइड है वो किस पे दिया, बोल्ट पे। तब फिर हमारा ये बोल्ट क्या दिया, इधर ट्रांसफर किया। तो फिर क्या हमारा ये फोर्स इधर ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है इसमें फोर्स कैसे ट्रांसफर हो रही है। अगर हमारा बोल्ट अरेंजमेंट अगर बढ़ जा रही है, जैसे हमने देखा अगर हमारा बोल्ट अरेंजमेंट बढ़ जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही ऐसे ही फोर्स ट्रांसमिशन होगा, फोर्स इसमें ट्रांसफर होगा ऐसे। अगर ऐसे हमें फोर्स ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, पिच डिस्टेंस को भी हमें सेट करना पड़ेगा। क्लियर है, क्या करना पड़ेगा हमें, पिच डिस्टेंस सेट करना पड़ेगा। साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिस्टेंस भी सेट करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई। और एक चीज है, क्योंकि पिच और इन डिस्टेंस सीधा किस पे डिपेंड हो रही है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। और डायमीटर ऑफ बोल्ट है मतलब सीधा क्या, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है। और हमने क्या बोला था, डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस की बात हो रही थी। हमारा जो स्ट्रेस है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करेगा और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है। अगर हमें बियरिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब ये बियर कर रहा है ना हमारा बोल्ट होल, तो इतने चीजों पे डिपेंड करेगा सीधे सीधे। क्लियर है। तब हमने क्या किया, इतने पांचों को मिलाकर एक टर्म दे दिया, सिंपल करने के लिए उसको केबी। अब केबी दिया तो केबी होती क्या चीज है, E/3 D0 P/3 D0 माइनस 0.25 FUP FUB डिवाइडेड बाई FUP और 1। इन चारों का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा। मतलब किसी अरेंजमेंट में अगर हमें फोर्स ट्रांसफर कराना है, इनकेस हम बेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये पांचों का तो बहुत ही ज्यादा रोल है और इन पांचों के रोल को हमने क्या कर लिया, एक केबी के टर्म दे दिया। और ये केबी ही इन पांचों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या ले लिए, इन पांचों का केबी का फॉर्मूला जनरेट किए और इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको हमने केबी के फॉर्म पे ले लिया। ठीक है, तब हमारा क्या हो गया, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तब हमारा क्या हो गया, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो गया, 2.5 केबी
डी टी मिनिमम एफ यू है तो डिवाइडेड बाई 1.25। क्लियर है, हमारे फॉर्मूला बन गया। बात होती है हमारा ये अल्टीमेट की, ये हमारा अल्टीमेट प्लेट होना चाहिए या बोल्ट होना चाहिए। ठीक है, हमारे ये क्या होना चाहिए, प्लेट होना चाहिए कि बोल्ट होना चाहिए। हमने क्या देखा, जो केबी है ये भी किससे रिलेशन रखता है, हमारा अल्टीमेट डिस्टेंस से रिलेशन रखता है। एफ यू बी और एफ यू पी डिवाइड बाई एफ यू पी इससे रिलेशन रखता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट रख दिया तब क्या हो रही है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रही हैं और हमारा सीधा क्या हो रही है, स्ट्रेंथ किसके टर्म पे आ रही है, बोल्ट के टर्म पे आ रही है। क्लियर है, तभी हमें क्या समझ आया कि ये जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा वो क्या का होगा, प्लेट का होगा। क्लियर है, तब हमारा बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या जनरेट हो गया यहाँ पर, 2.5 के बी डी टी एफ यू पी डिवाइडेड बाई 1.25। क्लियर है, हमें समझ में आ गया बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।